मैंने आज तक अभी हम लोगों ने अपने आप को ठीक करने के इरादा ही नहीं किया। एक तो था कि मेरे दिल में मैं सोच लूँ कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं मुतमईन हूं, बस ठीक है, जो हो रहा ठीक है। करने वाली बात नहीं। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है, मैं किसी काम से आया हूं यहां। मेरे अल्लाह ने मुझे यहां किसी काम से भेजा है। मैं कोई फजूल थोड़ी हूं, मैं कोई पौधा थोड़ी जो उगा तो खत्म हो गया, कुछ जानवर थोड़ी खाया पिया और चले गए। आज अपने ईमान से बताओ, सारे इंसान अपने अपने गिरबान में मुंह डाले देंगे, हम कर क्या रहे हैं सिवाय खाने के और निकालने के? क्या काम है हमें? क्या हमारी मंजिल है? क्या हमारी सोच है? कहां हमने पहुंचना है? किसने अपनी मंजिल का तयन किया हुआ कि मैंने यहां पहुंचना है, ये मेरी मंजिल मकसूद है? क्यों आए हैं दुनिया में? आप किसी एयरपोर्ट पे, किसी स्टेशन पे, किसी बस स्टैंड पे जाकर पूछे किसी से, भाईजान आप कहां जा रहे हैं? कोई मुसाफिर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा मैंने तो पता कोई नहीं, बस आ गए। हर किसी की कोई मंजिल होगी जी, मैंने वहां जाना है। एयरपोर्ट पे सारी दुनिया बैठी, तो आपको क्या किसी के पूछें कि आप कहां जा रहे हैं, कहीं मैंने पता कोई नहीं। कोई देखा ऐसा? कोई मुसाफिर ऐसा देखा जो कहेगा मुझे पता कोई नहीं? हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं। हमने कहां जाना है? हमारी क्या मंजिल है? किसी ने मंजिल अपनी तय की है कि ये मेरा मंजिल मकसूद है, मैंने यहां पहुंचना है, ये मेरा गोल है? बताओ। जिसको ये पता ही नहीं मैंने कहां जाना है, वो कैसे पहुंचेगा? बताओ। किसी से पूछ के देखो, इस दुनिया में क्या करने आए हैं? मैं रोज मेरे दोस्तों पूछता हूं लोगों से, किसी को कुछ पता ही नहीं कि किधर आए हैं। तो कहता बस दुआ करो, दुआ करो। पहली चीज होती है मेरे दोस्तों किसी मंजिल का तयन। फिर अगली चीज होती है कि उसकी सिमत पे चलना। मिसाल के तौर पे कोई आदमी पेशावर जाना चाहता है, उसे तय किया मैंने पेशावर पहुंचना है। अब वो पेशावर पहुंचना चाहता है, तो अब वो पेशावर की कोई बस लेगा या कोई ट्रेन लेगा या जहाज पेशावर का लेगा कि मैंने पेशावर पहुंचना है। ऐसा कोई देखा आपने किसी ने पेशावर जाना है तो कराची के जहाज में बैठा हो? एक आदमी की मिसाल है ना कि इसने कहा कि जी मैंने कराची जाना है, तो ट्रेन में बैठा, तो ट्रेन में जाकर लोगों को कह रहा है, एक देखा एक जमात बैठी है, नेक लोग बैठे हैं, उनसे जाके उन्होंने कहा कि जी दुआ करें मैंने कराची पहुंचना। जी दुआ तो करते हैं, मगर ये ट्रेन तो जा रही है पेशावर, आप कराची पहुंचना तो उधर से बैठे कराची वाली ट्रेन पे। और कहते नहीं छो दिन, आप तो दुआ करो, बस अल्लाह कुदरत वाले हैं, अल्लाह पहुंचा देंगे, आप दुआ करें पहुंच जाएंगे, मैंने इसी में बैठना है। तो उसको क्या कहा जाएगा? उन्होंने कहा जनाब हम क्या दुआ करें, आपके लिए तो नबी भी दुआ करें तो आप नहीं पहुंच सके, आपको रास्ता बदलना है। मेरी मंजिल मेरे दोस्तों ये है कि मैं दुनिया में आखिरत की तैयारी के लिए आया हूं। मेरी डेस्टिनेशन जन्नत है, दुनिया नहीं है। ये दुनिया मेरी मर्जी से नहीं चलनी। मैं रोज जो चाहता हूं खुदा की कसम वो नहीं होता। ये तो अल्लाह भला करे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जिन्होंने उस वक्त यह फरमा दिया था कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना है। अगर वो ये बात ना कहते तो ये बाकायदा डिप्रेशन वाली बात थी कि मैं जो सोचता हूं वो होता ही नहीं, जो मैं चाहता हूं वो होता ही नहीं। मैं कुछ सोचता हूं, कुछ सोचता हूं, कोई प्लानिंग करता हूं, हो कुछ जाता है। वो तो कहते हैं कि जो कौम, जो इंसान अपने हालात खुद बदलना ना चाहे, अल्लाह भी इसके हालात नहीं बदलता। मेरी मंजिल आखिरत है, दुनिया में मेरी मर्जी नहीं चलनी। मैं रोज तो देखता हूं, तो आखिरत अगर मेरी मंजिल है, अगर मैं तय करूं मेरी मंजिल आखिरत है, तो फिर उसकी तरफ तो चलना चाहिए ना। क्या ख्याल है? आखिरत मेरी मंजिल अगर है, किसी से पूछेगा कि आप
आपने मरना है ना? मतलब मरना, कहाँ जाना है आगे? जन्नत है कि जहन्नम है? तो जहन्नम में जाना चाहते हैं? नहीं, जन्नत में जाना चाहता हूँ। अब जन्नत मेरी मंजिल है तो उसकी तरफ चलना है। एक आदमी पहले टांगे चला करते थे, अब तो टांगे चलते नहीं, पहले टांगे चलते थे। तो टांगा पहले होता था, अब आप लोगों को शायद नहीं पता, टांगा एक होता था सवारियों वाला टांगा, एक होता था सालम टांगा। सालम टांगा के पूरा एक आदमी ने पूरा टांगा करा लिया। सवारियों वाला होता था कि 6-7 लोग और बैठे भी बैठ गए। एक आदमी ने सालम टांगा कराया। उन्होंने कहा जी मैं उत्तर जाना थे, सालम कराना है। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी पीछे बैठ जाएं। पीछे बैठे, टांगे में पीछे बैठे। तो उन्होंने कहा मैंने पीछे नहीं बैठना, मैंने आगे ही बैठना। उन्होंने जी आगे तो मैंने चलाना है, पीछे अगर आप नहीं बैठेंगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा। उन्होंने कहा जो मर्जी कर ले, मैं बैठना आगे ही है। उन्होंने कहा वजह की, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा टांगा जा रहा है इधर को, मैं मुंह कर लूं इधर को। टांगा आगे जा रहा है, अगर पीछे बैठूंगा तो मुंह उधर होगा पीछे। उन्होंने कहा मैं जिधर जाना होता है मैं उधर ही मुंह करना, वहां दूसरे पास मुंह नहीं करता। ठीक है, तुमको बनता है कि जा रहा हूं इधर तो मुंह कर लूं इधर, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा इस बात, आपका इस बात से क्या मतलब है? उन्होंने कहा मतलब ये कि आपको एक बात समझानी है। उन्होंने कहा क्या क्या समझानी है? उन्होंने कहा भाईजान हम जा रहे हैं आखिरत की तरफ, मुंह हमारा दुनिया की तरफ है, कैसे पहुंचोगे? वो तो अचानक कब्र आएगी, बीच में गिर जाओ, खत्म। जाना किधर है, देख किधर रहे हो। हमारी मंजिल आखिरत है, तो अभी तक उस तरफ तो मुंह ही नहीं किया। इसकी मिसाल यही है कि जाना कराची है, मुंह पेशावर की तरफ है। हमारी मंजिल आखिरत है, उसकी तरफ पहले मुंह तो करें, फिर मुंह करके अगला काम है कि कदम उठाएं। कदम उठाएंगे तो पहुंचेंगे। कदम उठा नहीं रहा, उधर खड़ा खड़ा कर दे, मुंह तो ठीक कर ले, मैं दसो अगला काम तो कदम है। और कदम क्या है? जिसने 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 आखिरत तय की होगी वो पता करेगा ना वहां पहुंचने के क्या असबाब है, क्या है, क्या करूं कि वहां पहुंच जाऊं। उसके असबाब ये हैं मेरे दोस्तों कि यहां पे भरपूर मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखना, जैसे मैं शुरू में कहा ना कि अभी तुमने तय नहीं किया करना क्या है, मेहनत क्या करें? आखिरत की तरफ मुंह ही नहीं किया तो आखिरत की मेहनत क्या करें? आखिरत की मेहनत है कि दिल का यकीन ठीक करना कि काम का नाम बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह तबारक व तआला मेरे काम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बनाएंगे। अल्लाह ने मेरे नबी का तरीका मुझे बताया कि ये इस तरीके से तुम्हारे काम बनेंगे। अमेरिका में मुझे एक लड़का मिला, बड़ा हैंडसम था, साथ मुझे कहने लगा कि जी आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने वहाँ बयान किया तो कहता है बड़ी ज़रूरी आपसे बात करनी है। मैंने कहा करो। कहता नहीं अकेले में करनी है। अकेले ले लिया कि करो। कहता जी 12 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन अब आखिरकार बात तलाक पे आ गई, समझ नहीं आता करो क्या। मैं कहा कसूर किसका है? कसूर किसका? कहते जी मेरी बीवी बड़ी पैड़ी, बड़ी बदतमीज औरत। तो मैंने उसे कहा, मैं अगर मैं तुम्हें कहूं कि कसूर तुम्हारा है तो मेरी बात मान लोगे? नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप कहेंगे तो मान लेंगे। मैं कहता आपका कसूर है, आपने बताओ क्या किया? बीवी को ला के जो करना चाहिए था, बीवी के साथ जो मामला करना चाहिए था वो किया है? अगर तो किया है तो फिर तो ठीक है, फिर कहो जी उसका कसूर है। आपने किया क्या है? कहते जी करना क्या था, मैंने बीवी के साथ क्या करना था? मैंने उसे कहा कि मैंने देखो यही तो बात, तुम्हें तो पता ही नहीं करना क्या था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नुम की आग से बचाओ। तुमने अपनी बीवी को जहन्नुम की आग से बचाने के लिए क्या किया बताओ? वो कहते हैं मैंने तो पता ही नहीं क्या भी करना से। अब जब पता ही नहीं तो दूसरे का कसूर